हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आशी। एज़ यू नो, सो आज की जो वीडियो है वो मेरे कॉलेज के रिव्यू के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेसिकली आई एम इन द फाइनल ईयर, सो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट में ही आपको बता दूँ। तो बेसिकली जब मैंने एडमिशन किया था इस कॉलेज में, आई टुक एडमिशन इन 2023। तो मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। बेसिकली मैं चाहती थी कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए। और ये जो कॉलेज है, मतलब मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छा स्कूल था इसका यहाँ पे। सो अब वो टाइम आ गया है कि जब प्लेसमेंट होने का टाइम आ गया है कि लाइक आई एम इन द फाइनल ईयर, सो फाइनल ईयर में ही प्लेसमेंट होते हैं। 4th से 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे डिप्लोमा के 2 कोर्सेज़ हैं, CS का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लेसमेंट है वो सबका ही हो जाता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का हो ही जाता है जो प्लेसमेंट चाहते हैं। CS वालों का 70-50% काइंड ऑफ लाइक दिस। इसमें ये भी फैक्टर्स हो सकता है कि मतलब कुछ बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, फर्दर बीटेक के लिए जाना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके बच्चे। तो यही और सी और यहाँ अगर बात करूँ मैं इस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लैब्स वगैरह वर्किंग नहीं है, अभी तो नहीं है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब कुछ लैब्स वर्किंग थी, बट अभी क्या है, अभी नहीं है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। एज अ स्टूडेंट जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। क्योंकि स्कूल में तो ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ते हैं, तो मुझे लगा था कि हाँ, कॉलेज में जाएंगे तो थोड़ा लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, लाइक ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो गो एंड चेक आउट द्वारका कैंपस। द्वारका कैंपस इज़ बेस्ट फॉर दिस। द्वारका कैंपस में लैब्स वर्किंग है सारी। मैं गई थी एक बार, मतलब 1-2 बार गई हूँ मैं वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे जल्दी से एडमिशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सीट कम है। तो जिन बच्चों को CS चाहिए उनको ये कॉलेज ईज़िली मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे 300 सीट है और द्वारका कैंपस में 70 सीट है। 70 मे बी इंक्रीज़ हो गई, मुझे नहीं पता। जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे 70 सीट थी। उसमें मेरा एडमिशन हो गया था, बट मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। एक्चुअली द्वारका कैंपस जो था मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पास में ही ले लेते हैं, आने जाने का कन्वींस बच जाएगा। बट नहीं, कन्विंस बचाने के चक्कर में हुआ क्या कि अब लाइफ ही दाव पे लगी हुई है। तो मेरा सजेशन है ऐसा ना करें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आई जिनको चाहिए कि हाँ, अर्ली स्टेज में आपका करियर एक राइट ट्रैक पे आ जाए, तो आई सजेस्ट यू, क्योंकि द्वारका कैंपस में एडमिशन होता है तो ज़रूर लें। अदरवाइज़ यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, बस यही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में प्लेसमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली स्किल्स चाहिए। तो मेन तो यही है कि आपको स्किल्स पे फोकस करना होगा, वो भी खुद ही। कॉलेज कुछ करेगा नहीं, आप टीचर से पूछो, उनसे करो कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस उनसे बना कर रखो, उनसे पूछो। खुद से ही करना पड़ेगा, इंटर्नशिप के लिए भी खुद जाना पड़ेगा और प्लेसमेंट तो ही करा देंगे। आई मीन अच्छा स्कोर रखो अपने सारे सेमेस्टर में। 8 से अबव CGPA रखोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्लेसमेंट के लिए। एंड और एक बात ये भी है कि इस कैंपस का जो कंपटीशन है वो द्वारका कैंपस से भी है, क्योंकि जितनी भी प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती है, आई थिंक वहीं पे ही आती है। मतलब अभी इस साल जो प्लेसमेंट हो रहा है, तो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनियाँ आ रही है वो द्वारका कैंपस में ही आ रही है। ये प्लेसमेंट के लिए, आई मीन इंटरव्यूज़ के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, तो वहीं आ रही है। तो यही, तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि टेक में अपना करियर बनाएं, ये कॉलेज अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बट ये है कि आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट, यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।